हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AITS पेपर टेस्ट नंबर 5 कोड सी एंड टॉपिक जो हमारे डिस्कशन के लिए रहेंगे फॉर द जूलॉजी इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 यानी सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड करने वाला। सेकंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम डिस्कशन। पहला क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए पार्स नर्वोसा में पहुंचा दिए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस और एक्सोनली हमारे पार्स नर्वोसा में पहुंचाए जाते हैं? तो बेटा ये हम एक रफ डायग्राम से समझें। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है डायरेक्ट एक्सटेंशन से बनी हुई होती है हमारे हाइपोथैलेमस के। ये यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं इस तरीके से। तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन से हार्मोन्स जो हैं हमारे हाइपोथैलेमस में बनते हैं बेटा? ADH या वैसोप्रेसिन। दूसरा हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, राइट? तो यही आंसर जाएगा कि हमारे हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, स्टोर कहाँ पर हो रहे हैं? हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोले या हम बोले इसको पार्स नर्वोसा। तो आंसर जाएगा थर्ड यानी कि ADH और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के संदर्भ में हमें सही कथन का चयन करना है। पहला लिखा है इनर मोस्ट लेयर दैट इज स्क्लेरा। सबसे इनर मोस्ट लेयर नहीं होती है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत होती है बेटा स्क्लेरा। तो आंसर जाएगा, ये तो बेटा स्टेटमेंट होगी गलत। सेकंड देखते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ कोराइड फॉर्म्स द सीलियरी बॉडी। कोराइड का अग्रभाग पक्षमाप काय बनाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। थर्ड देखते हैं, नो इमेज फॉर्मेशन अकर्स एट द रीजन ऑफ रेटिना। रेटिना के क्षेत्र में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये गलत है बेटा, रेटिना में ही तो प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, ऑल द न्यूरॉन्स फ्रॉम द रेटिना एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स इमेज एट द ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना से निकलने वाली सभी न्यूरॉन्स एकत्रित होकर अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनाते हैं बेटा, अंध बिंदु में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये भी गलत कथन है, आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 153, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन कीजिए। फोविया वह बिंदु है जहां दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती हैं और इसमें केवल शलाकाएं होती हैं। फोविया एक वह पॉइंट है जहां पर हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी होती है। यहाँ तक तो ये कथन सही है, स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंड पजेस रॉड्स ओनली। ये चीज बेटा गलत दी हुई है, रॉड्स नहीं होती हैं, यहाँ पर क्या होता है? कोन्स होते हैं। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्यों सही है। द विजुअल पिगमेंट्स अवेलेबल इन द रॉड्स आर रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल। शलाकाओं के अंदर उपलब्ध दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन और दृष्टि बैंगनी होता है, बिल्कुल सही है ये कथन। थर्ड, विट्रस चैम्बर इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल होता है। नेक्स्ट लिखते हैं, एक्वस चैम्बर कंटेन्स थिन वाटरी फ्लूइड। बिल्कुल उसके अंदर क्या होता है? थिन वाटरी फ्लूइड होता है। तो आंसर फर्स्ट रहेगा क्योंकि ये गलत है, यहाँ पर रॉड्स की जगह क्या होना चाहिए था बेटा? कोन्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 154, द फोटो रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कोटोपिक विजन आर। स्कोटोपिक दृष्टि के लिए उत्तरदायी प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, स्कोटोपिक बोले या हम बोले ट्वाइलाइट विजन, ये किसके संदर्भ में होती हैं बेटा? रॉड्स के संदर्भ में। वहीं हम बात करें कलर्ड या हम बात करें लाइट के अंदर जो विजन होती है वो किसके द्वारा होती है? कोन्स के द्वारा होती है। हमसे पूछा गया स्कोटोपिक विजन किसके द्वारा होगी, तो हम कहेंगे रॉड्स यानी कि केवल शलाकाएं के द्वारा होती है। आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 155, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द मिडिल ईयर एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी संरचनाएं मध्य कर्ण से संबंधित है? तो बेटा मैलस, इनकस और स्टेप्स। मध्य कर्ण में क्या क्या चीजें मिलती हैं हम बात करेंगे एक रफ डायग्राम से। ये यूस्टेशियन ट्यूब होती है और मैलस अस्थिकाएं होती हैं, इनकस होता है और स्टेप्स होती हैं।
तो क्या नहीं होता है, ओटोलिथ। ओटोलिथ किसका भाग है बेटा, आंतरिक कर्ण का, यानी इंटरनल ईयर का भाग है, तो ये नहीं उपस्थित होता, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 156। द्रव से भरे अंतःकर्ण को क्या कहते हैं बेटा, हम अंतःकर्ण को हम कहते हैं लैब्रिंथ, जिसके अंदर दो भाग होते हैं, एक बोनी लैब्रिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। बाहर वाले को बोनी लैब्रिंथ बोलता है, अंदर वाले को मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। दूसरा बोलता है अंतःकर्ण में घुमावदार भाग को हम क्या कहते हैं बच्चे, जिसके द्वारा हमें श्रवण किया जाता है, कॉक्लिया। तो इसको ही हम मैच करते हैं, ए हमारा लैब्रिंथ होता है और बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉक्लिया। आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। श्रवण की क्रिया के दौरान ध्वनि तरंगों की दिशा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वनि तरंग कैसे जाती हैं बेटा, हम कहें ये बाह्य कर्ण है, एक रफ डायग्राम से समझे, ये इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, फिर ये आ जाता है हमारा मध्य कर्ण, मध्य कर्ण में ये यूस्टेचियन नलिका है, देन इसके बाद आती है हमारी इंटरनल ईयर की बात, आंतरिक कर्ण की बात। यहाँ पर इस प्रकार से श्रवण की बात कर रहा है, तो अभी इसके बारे में बात करने का कोई संदर्भ नहीं है। देन क्या होता है बेटा, जो हमारी ध्वनि तरंग है वो बाह्य कर्ण से आती है, कहाँ पर, हमारे मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण से यहाँ पर क्या उपस्थित होती है, एक ओवल विंडो होती है, यहाँ पर गोल विंडो होती है। तो ये तरंग यहाँ पर क्या करती है, पेरिलिम्फ में क्या करती है, रिपल्स को बनाती है, और ये यहाँ से बेसिलस मेम्ब्रेन में धक्का देते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, मैचअप करते हैं, फिर वहाँ से हमारी क्या होती है बेटा, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे ब्रेन तक जाती हैं और हमें सुनाई देता है। तो हम इसी सीक्वेंस को देखते हैं बेटा। ईयर ऑसाइकल से ईयर ड्रम, ये तो गलत हो जाएगा, ईयर ऑसाइकल्स यानी कि हमारी कर्ण अस्थिकाएं कहाँ है, मध्य कर्ण से कोई ईयर ड्रम यानी टिम्पैनम में थोड़ी ना जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम यानी टिम्पैनम। तो ये गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, ईयर ड्रम से ईयर ऑसाइकल्स, बिल्कुल। फिर उसके बाद ओवल विंडो, फिर कॉक्लियर द्रव्य पेरिलिम्फ में जाता है, देन नीचे से बेसिलस मेम्ब्रेन में जाता है, और वहाँ से जो भी साउंड वेव्स होती है फिर ऑडिटरी नर्व। ये बिल्कुल सही है बेटा, सेकंड वाला। कर्ण पटह से कर्ण अस्थिकाएं, फिर अंडाकार खिड़की, अंडाकार मतलब ओवल विंडो, फिर उसके बाद कॉक्लियर द्रव्य, उसके बाद आधार झिल्ली और श्रवण तंत्रिका। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। इन विच पार्ट ऑफ द सीएनएस के किस भाग में तंत्रिका आवेगों का विश्लेषण किया जाता है और ध्वनि को पहचाना जाता है। तो ध्वनि के संदर्भ में बेटा क्या आता है, श्रवण वल्कुट आता है, यानी ऑडिटरी कॉर्टेक्स आता है। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 159। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स आर कंसर्न्ड विद द इनर ईयर। नीचे दिए गए बॉक्स से कितनी संरचनाएं अंतःकर्ण से संबंधित है। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, एक बार अगर हम अंतःकर्ण की बात करें एक डायग्राम से, ये बेटा एक ओवल विंडो बना दी, देन एक राउंड विंडो, ये रेजिनस और बेसिलस मेम्ब्रेन बना दी है, देन यहाँ पर हम बना देंगे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, यूट्रिकल और सेक्यूल, और ये इसके अंदर है बेटा सेमी सर्कुलर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं एक्स वाई जेड और एक्सिस में। इसको हम कहते हैं यूट्रिकल, इसको नाम दिया जाता है सेक्यूल। ये हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होती है, एक सेंसरी पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलारिस, और यहाँ पर भी एक सेंसरी पार्ट होते हैं बेटा यूट्रिकल और सेक्यूल में, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं। तो देखते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, बिल्कुल सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल सेक्यूल को मिला के हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूलर उपकरण कहते हैं, सही है। दूसरा कॉक्लिया, बिल्कुल श्रवण में सहायता करता है। तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, यूट्रिकल होता है, सेक्यूल होता है। यूट्रिकल और सेक्यूल में जो सेंसरी पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्यूला कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलारिस। ये समस्त ही इसके अंदर उपस्थित होती है आंतरिक कर्ण के अंदर। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड यानी कि 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 160। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्न सादृश्य को पूरा करके सही विकल्प का चयन कीजिए। स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ भरा होता है, तो स्केला वेस्टिबुलाई में भी क्या भरा होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 161। विच पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज प्रोवाइडेड विद वेरी फाइन हेयर एंड वैक्स secreting glands
बाह्य कर्ण के कौन से भाग में बहुत महीन बाल और मोम का स्रवण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये बेटा पिन्ना की त्वचा और बाह्य श्रवण गुहा दोनों के अंदर ही उपस्थित होती है। तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ, यानी स्किन ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है बेटा। पहले तो आप खुद ही लेबल कर लीजिए ये क्या बनाया हुआ है। डी मतलब तो हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोल दें या मियाटस। ए क्या है हमारी टेम्पोरल बोन, ठीक है। बी क्या बनाया हुआ है बेटा, इन्होंने लेबल किया हुआ है स्टेप्स को, अस्थिकाओं को। और सी है हमारी कॉक्लिया से निकलने वाली कॉक्लियर नर्व। तो चलिए पहले हम ये लेबलिंग देखते हैं, फिर अब उसके बाद देखते हैं कि क्या सही है। बी यानी स्टेप्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स, बिल्कुल सही है। बी जो है ध्वनि तरंगों के संचरण की क्षमता में वृद्धि करता है, हमें सही का चयन करना है, बिल्कुल सही करता है। ए लिखते हैं इम्पल्स आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। ए यानी कि हमारा यहाँ पर तो गलत लिया हुआ है टेम्पोरल, आवेगों का विश्लेषण करता है और ध्वनि को पहचानता है, बिल्कुल गलत है। सी मध्य कर्ण गुहा को ग्रसनी से जोड़ता है, नहीं। ग्रसनी से जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, ये यानी कि यूस्टेचियन ट्यूब, ये गलत है। लास्ट देखते हैं, ये तंत्रिकाएं क्रिया विभव को मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में पहुंचाता है, डी बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अल्प स्राव के कारण होने वाले विकारों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। यानी कौन सा ऐसा हमने यहाँ पर डिसऑर्डर और विकार दिया गया है जो हमारे हाइपोसिक्रीशन से ना होके हाइपर सिक्रीशन से है। तो ड्वार्फिज्म बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है, डायबिटीज इंसिपिडस हमारे इंसुलिन की कमी से होता है, ग्रेव्स डिजीज बेटा ये क्या होता है हमारे बेटा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं, और हाइपर सिक्रीशन से होता है, ये थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होता है, सिंपल ग्वाइटर भी कमी से होता है। तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 164, टिम्पैनिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो टिम्पैनिक झिल्ली बेटा एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसमें बाहर की तरफ क्या होती है, त्वचा यानी स्किन होती है, और अंदर की तरफ बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो हम उसी के अनुसार मार्क करते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। संयोजी ऊतक जो बाहरी ओर से त्वचा और अंदर की ओर से श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होते हैं। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, GnRH एंड FSH क्रमशः ग्रंथियों X और Y द्वारा स्त्रवित होते हैं। तो GnRH बेटा कहाँ से स्त्रवित होता है? हम कहेंगे GnRH आता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। वहीं हम बात करें Y यानी FSH कहाँ से आता है बेटा? ये आता है पीयूष ग्रंथि की अग्रभाग से, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। चलिए हम चयन करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक्स होगा हमारा हाइपोथैलेमस और वाई होगा एडिनो हाइपोफाइसिस। तो उत्तर जाएगा सही फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166, श्लेष्मा से विलोपित ग्राहियां जो गंध का संवेदन ग्रहण करने के लिए विशेषीकृत होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Mucus coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and they are called as, बेटा उनको श्रवण ग्राहियां कहते हैं, नहीं। स्थिति संवेदन ग्राहियां कहते हैं, नहीं। रस संवेदी ग्राहियां, नहीं। घ्राण ग्राहियां, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 167, सिलेक्ट द हार्मोन दैट डज नॉट जनरेट अ सेकेंडरी मैसेंजर फॉर इट्स एक्शन। उस हार्मोन का हमें चयन करना है जो अपनी क्रिया के लिए द्वितीयक संदेशवाहक उत्पन्न नहीं करता है। पहले तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेकेंडरी मैसेंजर किसके लिए नहीं चाहिए होता है बेटा, सिर्फ जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन स्टेरॉइड से निर्मित होते हैं वो, और दूसरा तुम्हारे आइडो थायरोनिन,
इनके लिए हमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए होता है। तो इनमें से कौन, इंसुलिन हमारा बेटा 51 अमीनो एसिड से बना है, पॉलीपेप्टाइड है नहीं, FSH ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइड नहीं, एड्रेनलिन हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है तो ये भी नहीं। तो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉर्टिको स्टीरॉइड भी बोलते हैं। तो उत्तर जाएगा फोर्थ कि ये स्टीरॉयडल हार्मोन है और इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं रहती है। तो आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, हमारे शरीर में मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो बेटा एल्डोस्टेरॉन जो है, ये हम बात करें अगर ये किडनी है, किडनी में ये आदिव्रत ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड है, ये कौन है, एड्रिनल ग्लैंड या हम बोले आदिव्रत ग्लैंड। इसमें दो भाग होते हैं, बाहर वाला तो हमारा बेटा क्या कहलाता है, हमेशा वल्कुट यानी कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या कहलाया जाता है, मध्यांश यानी मेड्यूला। तो इस वल्कुट के भी सबसे बाहरी भाग यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा से उत्पादित होता है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। तो उत्तर क्या जाएगा सही, एड्रिनल कॉर्टेक्स आदिव्रत वल्कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 169, the plasma calcium level in the body are very effectively maintained by a balance between the activities of। शरीर में प्लाज्मा का कैल्शियम स्तर किनकी क्रियाओं के बीच के संतुलन से बहुत प्रभावी ढंग से बने रहते हैं। तो हम जानते हैं थायरोकैल्सिटोनिन और पैरेथ हार्मोन। तो आंसर जाएगा बच्चे फोर्थ। Next question is question number 170. Which of the following hormones acts on the exocrine भाग of the pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate ion? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के बाह्य स्रावी भाग पर कार्य करता है और जल एवं बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। तो यहाँ बेटा ध्यान दीजिए, वाटर और बाइकार्बोनेट जब हमें चाहिए पैनक्रियास से हम सिक्रीशन कराते हैं तो ये हार्मोन कौन कराता है, सिक्रेटिन कराता है। जबकि जब एंजाइम्स का सिक्रीशन कराना होता है तब पैनक्रियास के लिए तो वहां पर कौन आता है, CCK-PZ आता है। यहाँ हमसे वाटर के लिए बोल रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ यानी कि सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, किसी भी प्रकार के तनाव के प्रति अनुक्रिया में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन तेजी से स्रावित होता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। बिल्कुल सही है ये कथन। नेक्स्ट कारण पढ़ते हैं, दीज हार्मोन, ये हार्मोन अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, यहाँ एक शब्द देखिए बेटा, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ये प्यूपिलरी को क्या करता है, डायलेट कर देता है। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो हम कहेंगे ए असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो हम चयन करते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 172, सही कथन का चयन कीजिए। चलिए चयन करते हैं। पहला पढ़ते हैं, मिडिल लेयर ऑफ आईबॉल कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लू इन कलर। नेत्र गोलक की मध्य परत में कई रक्त वाहिनियां होती हैं और यह नीले रंग की दिखाई देती है और इसका नाम क्या होता है बेटा, कोरॉइड। और ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देख लेते हैं, कोरॉइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल। नेत्र गोलक के पिछले 1/6 नहीं बेटा, 2/3 भाग में जो कोरॉइड है वो पतला होता है। थर्ड देखते हैं, अंध बिंदु के ठीक नीचे बाह्य सतह के साथ मेलानिन युक्त वर्णकित परत होती है जिसे फोविया कहा जाता है। ये गलत है बेटा। लास्ट, हाइपोथैलेमस इज द रूफ ऑफ डायंसिफिलॉन। क्या ये शीर्ष बनाता है, नहीं, ये क्या बनाता है बेटा, ये तो बेस पे प्रेजेंट होता है डायंसिफिलॉन के, इसलिए ये गलत है। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, उस हार्मोन का चयन कीजिए जो जठरी ग्रंथियों पर कार्य करता है और HCl व पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। Select the hormone that acts on the gastric gland and stimulates the secretion of HCl and pepsinogen। तो उसका नाम क्या है बेटा, गैस्ट्रिन। डायरेक्ट NCERT की लाइन है, गैस्ट्रिन क्या करता है, प्रेरित करता है जठर ग्रंथियों को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, द स्ट्रोमल टिश्यू हैव
Leydig cells which are present in the intertubular space in testis produce a group of hormones called, वृषणों में जो intertubular अंतरानलिका अवकाश में उपस्थित लेडिक कोशिकाएं हैं वो किस चीज का निर्माण करती हैं? तो बेटा लेडिक कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं? हमारे टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन्स का। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हमारे मेल सेक्स हार्मोन है उनका, तो आंसर जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। स्टीरॉयड हार्मोन्स टिपिकली ऑल्टर द एक्टिविटी ऑफ देयर टारगेट सेल्स बाय। स्टीरॉयड हार्मोन विशेष रूप से अपनी लक्ष्य कोशिकाओं की क्रियाविधि को किस रूप से बदल देते हैं? तो यहाँ हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, स्टीरॉयड हार्मोन के जो बेटा ग्राहियां होती हैं वो सेल के अंदर उपस्थित होती हैं और वो डायरेक्ट ही जेनेटिक मटेरियल में क्या कर लेता है, चेंजेस ले आता है। तो देखते हैं, पासिंग देयर मैसेज टू इंट्रासेल्यूलर सेकेंडरी मैसेंजर, वहां पर द्वितीयक संदेशवाहक नहीं होते हैं। सेकेंड, लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश करके हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के साथ पारस्परिक क्रिया द्वारा उनकी जीन अभिव्यक्ति को बदलकर, बिल्कुल ये सही है, एंटरिंग द टारगेट सेल एंड ऑल्टरिंग देयर जीन एक्सप्रेशन वाया इंटरेक्शन विद द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्केला मीडिया इन द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। चलिए देखते हैं स्केला मीडिया। देखिए स्केला मीडिया कहाँ उपस्थित होती है बेटा, ये ओवल विंडो है और ये राउंड विंडो है। इस भाग को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, और ये हो जाता है स्केला टिम्पेनाई। इस परत, इस लेयर को हम बोलते हैं रेजिनस झिल्ली, रेजिनस मेम्ब्रेन, और इस भाग को, इस लेयर को हम कहते हैं बेटा बेसिलस मेम्ब्रेन। तो देखते हैं कि जो हमारी स्केला मीडिया है सिचुएट है किसके मध्य में, रेजिनस और बेसिलस के मध्य में, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के मध्य में, सही है। यहाँ पर बेटा पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है, यहाँ भी पेरिलिम्फ होता है। स्केला मीडिया के अंदर कौन सा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। तो लिखते हैं कि ये फील्ड होती है एंडोलिम्फ से, बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं, इट टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो विच ओपन्स टू द इनर ईयर। यह गोलाकार खिड़कियों में समाप्त होता है जो अंतःकरण में खुलती है, बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। मैक्यूला लघु कोश और यूट्रिकल का संवेदी भाग है। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेक्यूल एंड द यूट्रिकल, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, द क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus responsible for maintenance of the balance of the body and posture। क्रिस्टा और मैक्यूला वेस्टिबुलर उपकरण की विशिष्ट ग्राहियां होती हैं जो शरीर के संतुलन और संस्थिति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये दोनों ही कथन बिल्कुल क्या है बेटा, सही है। तो आंसर जाएगा हमारा, दोनों कथन सही है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 178। कॉलम 1 का कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। रस संवेदी ग्राही यानी गस्टेटरी रिसेप्टर्स जिह्वा पर स्वाद कलिकाओं के साथ इसको मैच करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंसुलिन। इंसुलिन जो है बेटा एक तरीके का हमारा प्रोटीन हार्मोन है, तो ये बी। थर्ड, स्टेपीज। स्टेपीज क्या है, कर्ण अस्थिकाएं हैं, सी। एपिनेफ्रिन अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, बिल्कुल टायरोसिन से बना है, तो इसको मैच करते हैं बेटा 1 के साथ। हमारा ए हमारा 3 के साथ है, बी फॉर 4, सी के साथ 1, डी के साथ 2, तो आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। एक काल्पनिक परिदृश्य में एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाने से उसका फोविया सेंट्रालिस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो बेटा फोविया सेंट्रालिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हम बात करें कि फोविया सेंट्रालिस में सबसे अच्छी हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनते हैं, और वहां पर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोन्स उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द अफेक्ट ऑन हिज विजिबिलिटी। उस विकल्प का चयन करना है जो उसकी दृश्यता पर प्रभाव के लिए सही है। द विजुअल एक्विटी यानी रेजोल्यूशन गेट्स सीवियरली अफेक्टेड। दृष्टि क्रियाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड देखते हैं, ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग शार्पली। ये तो बेटा ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज बनती नहीं है, और ये बात ही हमसे फोविया सेंट्रालिस के संदर्भ में कर रहे हैं।
डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, इसमें बेटा हमारी ध्वनि तरंगों से कोई लेन देन नहीं है। लास्ट, नो रोड्स एंड कोन्स लेफ्ट बिहाइंड इन दी रेटिना, तो बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे फोविया सेंट्रालिस में कोन्स के संदर्भ में होता है, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, the neural system and the endocrine system jointly dash the physiological functions in the body, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र संयुक्त रूप से शरीर के क्रियात्मक कार्यों का डैश करते हैं, तो बेटा ये क्या करते हैं, हमारा समन्वय और विनिमय, एक्स कोऑर्डिनेट कराते हैं और रेगुलेट कराते हैं, तो आंसर जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 181, हार्मोन्स के संदर्भ में गलत लक्षण का चयन कीजिए। अकशेरुक प्राणियों में बड़ी संख्या में हार्मोन्स का उत्पादन होता है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बड़ी संख्या में नहीं होता है, कम संख्या में, यानी कि ट्रेस अमाउंट में होता है, तो हमसे गलत ही चयन करने को बोला है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए, तो बेटा इनमें से कौन सा हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, किडनी यानी कि वृक्क, थाइमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तीनों ही क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द बेसल पार्ट ऑफ द थैलेमस, तो जहां हमसे बोला जा रहा है कि थैलेमस का आधार भाग कौन सा होगा, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए आधार भाग कौन होता है, हाइपो थैलेमस। फिर बोलते हैं यह न्यूरो एंडोक्राइन है फंक्शन में, और हमारे बॉडी में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, शरीर के विविध प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 184, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। सिक्रेटिन बिल्कुल जीआईटी से होता है, सीसीके होता है, गैस्ट्रिन होता है, कौन नहीं होता है बेटा, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ये आलिंद की भित्ति से आता है, हार्ट की वॉल से आता है, ऑरिकल्स की, तो थर्ड इसलिए क्या है इसके संदर्भ में ऑड है, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अस्थि अवशोषण और विखनिजन की प्रक्रिया के साथ साथ वृक्क नलिकाओं द्वारा कैल्शियम के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है बोन के रिजॉर्प्शन को, यानी कि ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ाना है और बोन से हमारा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करके कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, उसका नाम है बेटा पैरेथार्मोन, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलन करने का, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल झिल्ली, तो बेटा टेक्टोरियल झिल्ली जो होती है हम कहेंगे रोम कोशिकाओं की पंक्तियों के ऊपर स्थित होती है, तो इसके साथ आंसर जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट, झिल्ली में लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये जो है पेरिलिम्फ में डूबा रहता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वेस्टिबुलर उपकरण शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, बिल्कुल सी, तो आंसर जाएगा बेटा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन ईयर, मानव कर्ण के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। एट द अपेक्स ऑफ कॉक्लिया द स्केला वेस्टिब्यूल एंड्स एट द ओवल विंडो, कॉक्लिया के शीर्ष भाग पर, बेटा शीर्ष नहीं अधर भाग होगा, एट द अपेक्स नहीं होता, यहाँ सही होने के लिए इसको क्या लिखना चाहिए, एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, तो हमारा आंसर क्या जाएगा फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड ऑन द बेसिलस मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आधार झिल्ली पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। बेसिलस मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी ग्राहियों की तरह कार्य करते हैं, सही है थर्ड भी। फोर्थ देखते हैं, हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज, बिल्कुल, ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये भी कथन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बेटा 188, द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, घ्राण बल्ब मस्तिष्क के डैश के विस्तारण से बनती है बेटा, लिम्बिक तंत्र यानी लिम्बिक सिस्टम के एक्सटेंशन से बनती है, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 189, when we move to the sunlight from a dark place and all of a sudden
Bright light falls over the eyes. Why is a person unable to see for a moment? जब हम अंधकार से सूर्य के प्रकाश में जाते हैं और अचानक तेज प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो व्यक्ति एक क्षण के लिए नहीं देख पाता है, क्योंकि बेटा एकदम से इंस्टेंट जब ब्रेकडाउन हो जाता है लार्ज फोटो पिगमेंट्स का, बड़ी मात्रा में प्रकाश वर्णकों के तत्काल विखंडन के कारण नहीं देख पाते। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। सिलेक्ट द करेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्रिया के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ बेटा हमें पता होना चाहिए इंसुलिन क्या काम करता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर। कैसे कराता है बेटा? ये ग्लाइकोजन का निर्माण कराता है लीवर में, ठीक है। और देखते हैं क्या ऑप्शन सही है इसके अनुसार। इंक्रीज कराता है ब्लड ग्लूकोज को, ग्लूकोज के कोशिकीय अभिग्रहण को बढ़ाकर रक्त में ग्लूकोज के स्तरों को बढ़ाता है? नहीं, रक्त में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। सेकंड, ग्लाइकोजन निर्माण को प्रेरित करके रक्त ग्लूकोज के स्तरों को कम करता है। बिल्कुल सही, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। थर्ड, इंक्रीज करना ब्लड का ग्लूकोज लेवल, गलत है। फोर्थ, प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये लिसिस को प्रमोट नहीं करता है बेटा, किसको प्रमोट करता है? ग्लाइकोजेनेसिस को, उसके निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। सिलेक्ट द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ इन द चाइल्ड। उस रोग का चयन कीजिए जो बच्चे में गंभीर मानसिक मंदता, कम बुद्धि लब्धि, अपसामान्य त्वचा, मूक बधिरता और अवरुद्ध वृद्धि से अभिलक्षणित होता है। तो बेटा उसका नाम क्या है? क्रेटिनिज्म। सेकंड, थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। Next question is question number 192. Symptoms of a disease that include excretion of large amount of urine, thirst, dehydration and absence of ketone bodies in the urine results from. यहाँ बेटा सबसे important चीज आप देखिए, absence of ketone bodies लिखा है। एक रोग के लक्षणों में अधिक मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन, प्यास, निर्जलीकरण और मूत्र में कीटोन कायों की अनुपस्थिति सम्मिलित है। ये किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो बेटा जब कीटोन काय नहीं है तो ये डायबिटीज मेलिटस नहीं होगा, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? कीटोन काय भी प्रेजेंट होती है, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है और यूरिन बहुत ज्यादा लिबरेट हो रही है, बहुत ज्यादा हमारे मूत्रण हो रहा है। तो बेटा ये कब होता है? एडीएच बोलें या हम बोलें वैसोप्रेसिन, एक और नाम है इसका पिट्रेसिन। अगर पिट्रेसिन का जो है अमाउंट कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा? यूरिन वाटर का एब्जॉर्प्शन कम करेगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो क्या होगा? यूरिन का बहुत ज़्यादा यूरिन होगी और बहुत ज़्यादा यूरिन होगी तो पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगी और डिहाइड्रेशन भी होगा, निर्जलीकरण भी होगा। तो इसका आंसर जाएगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, एडीएच के अल्प स्त्राव। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193. Select the group of hormones among the following that can easily pass through the cell membrane of a target cell and bind to the intracellular receptors. निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन के उस समूह का चयन कीजिए जो आसानी से लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली से गुजर सकते हैं और अंतः कोशिकी ग्राहियों से बनते हैं। तो बेटा कौन से हार्मोन्स होते हैं आपको बताया। एक तो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, व आइडो थायरोनीन। तो जो ये होते हैं इनका जो है बेटा रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। एफएसएच, एलएच एड्रेनलिन नहीं होगा, एड्रेनलिन, जीएनआरएच इंसुलिन नहीं, कॉर्टिसोल यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन, नेक्स्ट आइडोथायरोनिन। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 194। Which of the following is not included in the secondary messenger? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संदेशवाहक में शामिल नहीं है? CAMP होता है, ATP नहीं होता बेटा, IP3 यानी इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है और कैल्शियम भी होता है। कौन नहीं होता है? ATP। आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 195. चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एस्ट्राडियोल और मेलेटोनिन। नहीं बेटा, मेलेटोनिन तो होता है लेकिन एस्ट्राडियोल नहीं होगा।
स्टीरॉयडल हार्मोन है। सेकंड, स्टीरॉइड्स प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही है बेटा। सेकंड स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। थर्ड देखते हैं आइडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। थायरॉक्सिन तो होता है लेकिन एड्रेनलिन नहीं होता है। लास्ट पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, एफएसएच तो होता है, कौन नहीं होता है? एपिनेफ्रिन। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एएनएफ। एएनएफ के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, यह पेप्टाइड हार्मोन है जो रास को नियंत्रित करता है, बिल्कुल उसके विपरीत कार्य करता है, सही है। दूसरा, इसके कारण रक्त वाहिनियां विस्फारित हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती है, बिल्कुल सही। तीसरा, ये ब्लड प्रेशर को घटाता है, बिल्कुल। यह फोर्थ ऑप्शन गलत है, ये इनहिबिट नहीं करता है बेटा गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को, यह जठरी स्त्राव और गतिशीलता को संदर्भित नहीं करता है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ विजन इन अ रैंडम मैनर। दृष्टि की क्रियाविधि की निम्नलिखित घटनाएं अनियमित क्रम से दी गई हैं। तंत्रिका आवेगों का, इनको हमें क्या करना है? सीक्वेंस से लगाना है। तो ये डायरेक्ट हम समझें कि बेटा क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले क्या होता है? डिसोसिएशन होता है हमारे रेटिनल का ऑप्शन से, तो पहले तो ये आएगा। देन दूसरी बार क्या होता है बेटा? इसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन में बदलाव आते हैं, सेकेंड। फिर क्या होता है हम देखेंगे, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है फॉर द फोटो रिसेप्टर सेल्स वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, थर्ड। उसके उपरांत देखें बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट होगा फोटो रिसेप्टर सेल्स में, तो फोर्थ जाएगा, एफ। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद बेटा क्या होगा, सिग्नल्स पासेस थ्रू द बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर सेल्स, फिफ्थ। उसके उपरांत देखते हैं क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स एक्साइटेड हो जाएंगे, सिक्स्थ। फिर क्या होगा बेटा, हम बात करें एक्शन पोटेंशियल जो है ट्रांसमिट किया जाएगा ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, तो सेवन। और लास्ट क्या हो जाएगा, एट्थ, ए। न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज्ड एंड एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द विजुअल कॉर्टेक्स। तो इस सीक्वेंस और क्रम को देखते हैं, जी पहले आ रहा है बेटा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तीन प्रकार के शंकु होते हैं जिनमें अपने विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं जो लाल, हरे और नीले प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सही है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स व्हिच possess their own characteristic photo pigments that respond to the red, green and the blue light, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा पढ़ते हैं, when cone pigments are stimulated equally, a sensation of white light is produced। जब शंकु वर्णकों को समान रूप से उत्तेजित किया जाता है तो सफेद प्रकाश के प्रति संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर बेटा जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृक्कों की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं से स्रवित होता है और आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है? उसका नाम है बेटा इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोसाइट्स का पोएसिस कराना, निर्माण कराने वाला हार्मोन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, थायराइड हार्मोन्स प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर बॉडी एक्सेप्ट। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में किसके अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं? पहला, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करते हैं, नहीं बेटा, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, बीएमआर का विनियमन करना, रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर, बिल्कुल सही है। थर्ड, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी का जो है निर्माण करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही। थर्मोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब निर्माण करना, थर्मो मतलब हीट का निर्माण करना। जब बेटा ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को रेगुलेट कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म में बड़ी चीज छोटी चीज में टूट रही है और एनर्जी क्या बनेगी? एनर्जी का निर्माण होगा, एक्सोथर्मिक क्रियाएं होंगी, तो थर्मोजेनेसिस में भी सहायक होता है। किसमें नहीं होता है बेटा? हमारी चिकनी पेशी के संकुचन को प्रेरित करने में, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। तो ये हमारा डिस्कशन था AITS टेस्ट नंबर 5 का, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड बेटा क्वेश्चन पेपर था, और अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।